आई होप कि पिछला सेशन आपका काफ़ी इन्जॉय रहा होगा, काफ़ी आपको इन्जॉय आया होगा और कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर रहा होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो फटाक से करते हैं कंप्लीट, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है प्लस क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो हमारा मेन टारगेट यही रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो आ जाता है यहाँ पे वो है अपना ह्यूमन ह्यूमन के बारे में ही आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले यूनिसेक्सुअल है और बेबी पेरस है। बेबी पेरस कहने का मतलब जो एग ले नहीं करता है, डायरेक्ट चाइल्ड बर्थ करता है, और जो ओविपोरस होते हैं वो एग ले करते हैं पहले। फिर डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म कहने का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल जो होगा इसका वो अलग अलग दिखेगा, एक जैसा नहीं शो होगा। फिर फर्टिलाइज़र का बात करें तो कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। तो ह्यूमंस के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक टर्म हम लोग फटाफट देखते जाएंगे। उसके बाद है अपना डेवलपमेंटल पीरियड। डेवलपमेंटल पीरियड की बात करें तो दो तरह का है, एक बर्थ के बाद और एक बर्थ से पहले। बर्थ से पहले का पीरियड को हम लोग एम्ब्रायनिक पीरियड कह देते हैं या फिर पेरेंटल पीरियड। बर्थ के बाद तो उसको हम लोग बोल देते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। ठीक है, कुछ इवेंट है हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल, मतलब रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स हैं। तो उस इवेंट्स को देख लेते हैं। तो इवेंट्स कुछ इस तरह से है कि सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि इस पे सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल में एग का, मेल में स्पर्म का, और फॉर्मेशन को फीमेल में जो एग फॉर्मेशन होगा इसको हम लोग oogenesis बोलेंगे। और मेल में जो मेल गैमीट जो है स्पर्म, उसका फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। उसके बाद जो ये स्पर्म हमारा फॉर्म हुआ है, ये स्पर्म फाइनली इस एग के पास आकर के फ्यूज होगा। कहाँ पर? जेनेटल ट्रैक्ट, किसका? फीमेल का जेनेटल ट्रैक्ट में आकर के इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ये स्पर्म को, जो स्पर्म फॉर्म हुआ है यहाँ पर। तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, अब जब एग स्पर्म आ गया है एग के पास, तो अब होगा उसका फ्यूजन। फ्यूजन होगा और जैगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? इस इवेंट को हम लोग बोल देंगे फर्टिलाइजेशन। अब फटाफट माइटोटिक डिवीजन होगा, जैगोट फॉर्म होने के बाद फटाफट माइटोटिक डिवीजन होगा, और जैगोट जो है अब फाइनली हमारा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, जिसका नाम हम लोग क्या दे देंगे? ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। फाइनली इसका नाम हम लोग दे देंगे ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट, और इस इवेंट का नाम होगा क्लीवेज इवेंट। ठीक, उसके बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट हमारा फॉर्म हुआ है, ये ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के यूटेरिन वॉल में जा कर के क्या होगा? अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इस इवेंट को हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब ये ब्लास्टुला जो है गेस्ट्रुला में चेंज हो जाएगा। कितने? 3 जर्म लेयर के साथ। जब ये 3 जर्म लेयर के साथ गेस्ट्रुला में चेंज हो जाएगा, तो इसी इवेंट को हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा कि स्पेसिफिक टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम सबका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो हमारा जो जैगोटा फाइनली हमारा यहाँ पे गैस्ट्रेशन में चेंज हुआ था, इसके बाद क्या होगा कि ऑर्गन सबका फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। तो इस जो ऑर्गन फॉर्मेशन होगा, तो कंप्लीट फॉर्मेशन तक के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, अब क्या होगा जब हमारा फुल्ली बेबी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो अब चाइल्ड बर्थ का टाइम आएगा। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। अब फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, इस पूरे पीरियड को, जो फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ तक जो पूरा पीरियड था, इस पूरे पीरियड को हम लोग एक साथ टर्म दे देते हैं गेस्टेशन पीरियड। और ह्यूमन के केस में 9 मंथ है, और भी ऑर्गेनिज्म है उनमें ये वैरी करते रहता है अलग अलग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन में कितने टाइप्स के सेक्स ऑर्गन है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारा आ जाता है टेस्टिस और ओवरी, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अगर बात करें तो फीमेल। ठीक है, मैचुरेशन ऑफ गैमिट और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमिट के लिए जो ऑर्गन यूजफुल है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाता है। फीमेल के केस में देखेंगे तो फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, सर्विक्स। और मेल के केस में बात करेंगे तो रेटे टेस्टिस, एपिडेडेमिस, वासा डिफरेंशिया एंड कुछ ग्लैंड्स। तो फंक्शन आप देख लेते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में, गैमेटोजेनेसिस का फंक्शन है किसका? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का। और ये हार्मोन का भी फॉर्मेशन करते हैं। जैसे टेस्टिस में आप देख लो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। फिर ओवरी में अगर बात करोगे तो यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों का फॉर्मेशन होता है।
अब फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इसका लोकेशन जो है ये पेल्विक रीजन में होता है और कहाँ, लोअर एब्डोमेन के पास होता है। इसमें आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखने को मिल जाएगा, जैसे टेस्टिस, ये पेयर में होते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो एक्सेसरी डक्ट होगा, फिर एक्सेसरी ग्लैंड होगा, फिर एक्सटर्नल जेनेटलिया होगा, जैसे आप पेनिस, ठीक है। इधर कुछ एक्सेसरी डक्ट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ एक्सेसरी ग्लैंड का नाम लिखा हुआ है। आप जो भी स्लाइड आप देख रहे हो उसके पहले होगा उसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको इन सभी को रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, ठीक है। फिर बात करते हैं टेस्टिस का। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पेयर्ड है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ देखे थे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और टेस्टिस पेयर्ड में ये रहते हैं। तो चलो इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है और ये पॉच लाइक स्ट्रक्चर में है, क्या कह देते हैं, स्क्रोटम कह देते हैं, या फिर इसको हम लोग सेक कह देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं क्या, तो हम लोग बोल देते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। ये क्या है, बंडल ऑफ नर्व्स और ब्लड वेसल्स का डक्ट है, जो कि क्या करता है, टेस्टिस को किससे कनेक्ट करता है, देखो आप, टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करता है, ठीक है। आप फिर यहाँ देखोगे कि इंग्विनल कैनल है, जो कि आपको क्या करता है, स्क्रोटम को एब्डोमेन से कनेक्ट अटैच करके रखता है, ठीक है। और फिर आप देख लो, जो हम लोग टोटल सेप्टम की बात कर रहे थे, ये बीच में जो डिवाइडिंग स्ट्रक्चर है जो दोनों को सेपरेट करके रखता है, वो हमारा स्क्रोटम सेप्टम है। फिर हमारा कुछ स्क्रोटल सैक है, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे, पॉच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटल सैक कहते हैं। तो वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डॉटस डॉटस मसल्स देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत ही पतला होता है, ठीक है। ये क्या करता है, टेम्परेचर लो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अपना जो ये स्पर्मेटिक कोड है, और या ये फिर आप देख लो ओवर्नाकुलम है, ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या करता है, टेस्टिस का पोजीशन को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। आपको छोटा छोटा टर्म है, इसको बस सिंपली दिमाग में आपको याद रखे जाना है, और अगर कोई हार्ड लगता है टर्म तो उसको आप लिख लो और सामने अपने नोट्स चिपका के रख सकते हो, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। बाकी बात आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्क्रोटम का, जो हम लोग स्क्रोटम अभी थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे, उसका बात करते हैं। ये क्या करता है, लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है, ठीक है, टेस्टिस में, और अपने बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करके रखता है ये, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्या चीज़ के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब बात करते हैं टेस्टिस का। टेस्टिस शेप में आपको ये ओवल देखने के लिए मिलेगा, और लेंथ देखोगे तो इसका 4 to 5 सेंटीमीटर देखने के लिए मिलेगा, और अगर इसका विड्थ का बात करोगे ये 2 to 3 सेंटीमीटर देखने के लिए आपको 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है ये, ठीक है। अब आप देखो क्या होता है कि जब फीटल का अर्ली लाइफ चल रहा होता है, मतलब जब उसका स्टार्टिंग पीरियड चल रहा होता है, तो क्या होता है, टेस्टिस जो होता है आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, वो आपको एब्डोमेन में देखने के लिए मिलेगा। और जब 7 मंथ उसका हो जाता है, ठीक है, जब वो अपना एम्ब्रियो वगैरह उसका सेवन्थ मंथ हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, वहाँ से कहाँ आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है, किसके थ्रू, इंग्विनल कैनाल के थ्रू, जो अभी हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर में, इंग्विनल कैनाल आपको याद होगा, ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर में, तो इसके थ्रू। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेस्टिस का कवरिंग देखते हैं। बेसिकली 3 लेयर में कवर किया हुआ रहता है, टोनिका वेजाइनलिस, टोनिका एल्बुगिनिया, तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा टूनिका वेस्कुलोसा, जो सबसे इनर मोस्ट है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे आउटर से इनर की तरफ बात कर रहे थे। अभी देखो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन किसका, सेमिनिफेरस टिब्यूल का। सेमिनिफेरस टिब्यूल जब आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ टर्म आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। आपको एनसीईआरटी रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनसीईआरटी को रीड हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो आपको लगेगा कि ओ ये पढ़ने से कुछ ऐसा होता है। कितना भी आपको टीचर समझा दे, जब आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो उसको वहाँ पे जा कर के आपका एक अपना से कॉन्सेप्ट जो बिल्ड होता है वो एक अलग लेवल का होता है। तो सेमिनिफेरस का देख लो आप,
ट्रांसफर सेक्शन, यहाँ पे आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दिखाया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर सर्टोली सेल मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मेल जर्म सेल आपको यहाँ पे साइड साइड से ऐसे करके आपको कवर करके यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि कैसा है देखो आप, क्यूवाइडल टाइप का है। इस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये म्यूसिस करके क्या करता है, यहीं पर होता है अपना स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर आपको कुछ इंटरस्टिशियल टिश्यू देखने के लिए मिल जाएगा, लेडिंग सेल देखने के लिए मिल जाएगा। इंटरस्टिशियल सेल इसी बीच में आपको, जो कि क्या करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज करता है। क्या नाम है उसका, जो एंड्रोजन है उसका क्या है, वो टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन है। ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो यहाँ हो रहा है, इसी को, इस प्रोसेस को हेल्प करता है वो। ठीक है, फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी हेल्प करता है ये शो करने में। फिर आपको यहाँ पे कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी देखने के लिए मिल जाता है, ब्लड वेसल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। आप स्ट्रक्चर में आसानी से आप देख करके, एनसीईआरटी का भी फिगर आउट कुछ दिया हुआ है, तो उसको भी आप देख करके क्लियरली समझ सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं सर्टोली सेल, जिसको नर्स सेल भी कहते हैं, या फिर सस्टेंटेकुलर सेल भी कहते हैं आपको। ठीक है, सर्टोली सेल्स का जो बेसिक और मेन फंक्शन है वो है न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना, मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करता है। ठीक है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। ठीक है, अब ये एक चीज़ और सीक्रेट करता है, इनहिबिन। अब ये इनहिबिन क्या काम करता है, ये इनहिबिन जो है एफएसएच सिंथेसिस को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिंथेसिस को सप्रेस करता है। तो अभी हम लोग इतना रहने देते हैं, बाद बाकी के हम लोग इसको पहले रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आगे का नेक्स्ट कुछ जो बच गया है उसको फटाफट से देख लेंगे। आई होप कि आपका स्टडी वगैरह काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, यहाँ से आप क्विक रिवीजन कर सकते हो।